हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी टेक्निकल। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या प्रॉब्लम्स होती है इस एग्ज़ाम के प्री स्टेज स्टेज फर्स्ट को हल्के में लेने पर। क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका एक नंबर भी कम आता है, जहां आप अपने जोन से 5 डिपार्टमेंट में क्वालिफाई करने वाले थे सीबीटी 2 के लिए, वहां केवल आप 1 या 2 डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। जहां आप कम डिपार्टमेंट कम पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं, वहां आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो डिपार्टमेंट आपको मिल भी सकता था, जितने के लिए क्वालिफाई भी थे, उसके लिए भी आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हो। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में बढ़िया मार्क्स लिया रहा है बच्चों, और उसके लिए बुक आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। वो इंग्लिश मीडियम में थी, बच्चों का कमेंट आया सर हिंदी मीडियम में भी लॉन्च करिए। तो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की हिंदी वर्जन की बुक आ चुकी है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपको भार नहीं दिया है। लास्ट के जो 2 साल हैं, 2024 के और 2025 के, 2024 में लगभग 7 पेपर हुए हैं, 2025 में आपके टोटल 9 पेपर हुए हैं। तो लास्ट 2 साल के 16 पेपर सीबीटी 1 के आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हाँ, ये चैनल पे नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। ये पूरा का पूरा चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। इसमें बुक रिव्यू होंगी, क्लासेस चलेंगी, एग्जाम अपडेट्स आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बुक जो रहने वाली, इसमें पेपर कौन कौन से है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का आपको मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। तो 19 दिसंबर के 3 पेपर हो गए, 20 दिसंबर के 3 पेपर हो गए, एक पेपर आपका 25 दिसंबर का हो गया। तो ये 2025 वाले पेपर है जो अभी 2026 में फरवरी में एग्जाम हुआ था। इसके पहले 2024 का जो पेपर हुआ था वो दिसंबर 2024 में हुआ था। तो 16 दिसंबर को 3 पेपर हुए हैं, 17 दिसंबर को 3 पेपर हुए हैं, 18 दिसंबर को 3 पेपर हुए हैं। तो 9 पेपर ये लास्ट ईयर के 7 पेपर हो, मतलब लास्ट ईयर का इसी ईयर हुआ था, 2026 में ही हुआ था। तो टोटल 16 पेपर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपको पहले इंग्लिश में दिया गया है। द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 93 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इन सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, इसमें हिंदी में भी दिया है। आपको बुक किस लिए बनाई गई है? एक समांतर चतुर्भुज का आधार और उसकी संगत ऊंचाई क्रमशः 93 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन बायलिंगुअल दे दिए। बहुत सारे बच्चे, कभी कभी क्या होता है, उनको हिंदी समझ में नहीं आती, कभी इंग्लिश समझ में नहीं आती। जो हिंदी मीडियम पढ़ के इंग्लिश में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस बुक को डिजाइन ही किया गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों, हर क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई द इक्वेशन, निम्नलिखित को सरल करिए। फिर ये भी क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। हाँ, सोल्यूशन आपको क्या मिलेगा? हिंदी में मिलेगा। जो भी आपको जीएस का पोर्शन हो गया और आपके रीजनिंग के पोर्शन मान लीजिए कॉमन होते हैं, लेकिन रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, वो आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ही यहीं पे दिख रहा है। तो ये देखिए, पहले इंग्लिश में दिया गया है, फिर उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। और यहाँ पे देखिए, जीएस का क्वेश्चन है, 1932 के पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विचार को त्याग दिया गया है। अम्बेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि हो गई। क्या हो गया था? अम्बेडकर जी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 24 दिसंबर 1932 को। पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है। कहाँ हुआ था? पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी तथा BR अम्बेडकर के बीच मध्य ऐतिहासिक समझौता था। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को वापस ले लिया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था तथा साथ में मदन मोहन मालवीय ने भी हस्ताक्षर किया था। समझौते के परिणाम स्वरूप प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। इसे कम्युनिकल अवार्ड में संशोधन के रूप में शामिल किया गया, कम्युनल अवार्ड के रूप में, ठीक है। तो ये रहा, इस प्रकार का सॉल्यूशन है। पूरा डिटेल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किसने साइन किया, क्या हुआ था, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसलिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। चाहे आपका मैथ का पोर्शन हो, चाहे आपका रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे जीके का पोर्शन हो, चाहे जीएस का पोर्शन हो, पूरा डिटेल आपको हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाया, बताया और समझाया गया। और क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अजय ने अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितनी होगी? तो पूरा यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए। व्यय कितना था? 4 × 10, बचत कितनी? 1 × x, तो टोटल 110% उसकी बचत में वृद्धि हुई। तो ये पूछा जाता है एकदम सिंपल। इतना हार्ड, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने में सोल्यूशन दे दिया गया, सिंपल सोल्यूशन आपको मिल गया है।
मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजीत कुमार, आलोक कुमार, अनिल कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। तो द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन क्या है? अजीत, आलोक, अनिल, अजय कुमार। ये ऑप्शन डी सही है। लेकिन देखिए कन्फ्यूजन कितना है, अजीत, आलोक, अनिल, आ से ही पूरा नाम दे दिए, ए से ही पूरा नाम दे दिए। ठीक है, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में 1985 के बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत पहला टॉपिक और कौन से अनुच्छेद 316 की उपस्थिति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसको द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले प्राप्त हो जाए उस पर ये क्या होते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं कार्यकाल पूरा होने के बाद। ठीक है, अब ये कौन सा एंजाइम मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के रूप में काम करता है? तो ये तो आपका सैल्वरी एमाइलेज होता है आपका, तो लार में उपस्थित लार एमिलीज। ठीक है, उसका डिटेल यहाँ पे दे दिया गया तो मिल जाएगा। अब मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो नहीं, क्वेश्चंस को उसमें दिखा दूँगा हूँ। अब 16 पेपर बहुत होते हैं, लास्ट के 2 ईयर एनालिसिस पूरा आप कर लेंगे। 16 पेपर लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे हमें तैयारी करनी है, किस भाग पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके लिए बुक अवेलेबल है नज़दीकी स्टोर, बुक स्टोर पर, ऑनलाइन स्टोर पर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर, हमारे वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, हर जगह अवेलेबल हो चुकी है। बस आपको परचेज करनी है। ठीक है, तो जाइए नज़दीकी बुक स्टोर परचेज कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।